सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सबसे आपका तारुफ करवा देती हूँ जोरदार तालियों से। स्वागत कीजिए प्रेम शुक्ला जी का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। कांग्रेस के समर्थक निखिल जैन साहब भी आपको दिख रहे हैं, जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर जानी मानी अर्थशास्त्री दीप्ति तनेजा भी आपको दिखाई दे रही है, और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब, जोरदार तालियों से इन सभी का स्वागत। प्रेम शुक्ला जी, जमाखोरों का क्या किया जाए, क्योंकि कांग्रेस तो ये मौका छोड़ेगी नहीं, विपक्षी मौका छोड़ेगा नहीं। आरोप आप पर ही लगेंगे कि आपने सख्त एक्शन वक्त रहते लिया क्यों नहीं। जमाखोरों पर सख्त कार्रवाई ही इसका एक में विकल्प और सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। कानपुर में, जौनपुर में, हापुड़ में, इन जगहों पर बाकायदा जमाखोर पकड़े गए हैं। देखिए, आपदा जो है नहीं, सिलेंडर की कमी किसी प्रकार की नहीं है। पैनिक बाइंग शुरू हुई है, लोग डर के मारे, जिसको एक सिलेंडर की आवश्यकता है अगले महीने का भी सिलेंडर में बुक करके घर में रख लूं, ये लोगों में पैनिक निश्चित तौर पर हुआ है। और उसके कारण जो है अफवाहें भी बड़े पैमाने पर तो विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, अभी आप ही ने समाजवादी पार्टी के से जुड़े लोगों का नाम बताया, मैं तो बता नहीं रहा हूं। ये न्यूज़ 18 इंडिया की रिपोर्ट है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बाकायदा कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, बहुत सारा 2014 पहले तमाम गैस एजेंसियां, राजनीतिक दल सत्ताधारी जो थे, वो गैस एजेंसियां कांग्रेसियों को देते थे। और वो कांग्रेसी पहले दिन से काम कांग्रेसी और हाँ, निश्चित तौर पर मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ। 15-16 राज्यों में तो सर आपकी सरकार है, सरकारें, इसलिए कार्रवाई शुरू हुई है। देखिए, गैस एजेंसियां जिनकी हैं, गैस एजेंसी में बैठा व्यक्ति अगर बुकिंग लेना बंद करेगा तो उसका परिणाम क्या होगा। गैस एजेंसी में, जैसे आपने कानपुर का बताया, अब गैस एजेंसी का व्यक्ति खुद ही अफवाह फैला रहा है कि ट्रक चोरी हो गई, तो उस गैस एजेंसी के व्यक्ति के ट्रक चोरी की अफवाह फैला करके पूरे ट्रक के सिलेंडर की कालाबाजारी करने का वो स्वयं षड्यंत्र रचता है। तो ये जो कालाबाजारी है, जो ये आपदा स्वयं फैला रहे हैं कांग्रेसी और विपक्षी, और उसमें अवसर कालाबाजारियों को दे रहे हैं, ये निश्चित तौर पर अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि भारत में कहीं से भी गैस आपूर्ति की किसी प्रकार की कमी नहीं है, कोई किल्लत नहीं है। प्रोफेसर साहब, काहे आप लोग सिलेंडर नहीं धमाका कर रहे हैं। रूबिका जी, प्रेम जी को शायद ये जानकारी नहीं है कि गैस की बुकिंग अलग अलग माध्यमों से होती है। एजेंसी पे भी होती है, ऐप से भी होती है, और मिस कॉल नंबर से भी होती है। कौन से ऐप में समाजवादी पार्टी का आदमी घुस गया जो उसको चालू नहीं होने दे रहा है? कौन से मिस कॉल नंबर में समाजवादी पार्टी का आदमी घुस गया जो उसको मिस कॉल नहीं होने दे रहा है? मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो मिस कॉल नंबर है 84549 5x5, आप उसको मिलवा के देख लीजिए, वो बंद चल रहा है। ऐसे बीपीसीएल का भी बंद चल रहा है। तो ये कियोस्क तो भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ है। जब सरकारी एजेंसियां ही ठप हो जाएंगी, रिस्पांस नहीं करेंगी, तो आम आदमी क्या सोचेगा? आपने फोन किया था? बिल्कुल किया था, मैंने लाइव शो में किया था, इसलिए बता रहा हूँ। एक सेकंड, आपके घर पे गैस खत्म हो गई? मैंने लाइव शो में चेक करने के लिए किया था। नहीं तो आपके जैसे बहुत महानुभाव घूम रहे हैं जो चेक करने के लिए लाइव कर रहे हैं। इन्होंने एलिगेशन लगाया कि एजेंसी में लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, कालाबाजारी तो रोक नहीं पा रहे हैं। जिस आपकी अपनी नाकामी को आप विपक्ष पे टाल दो तो ठीक बात नहीं है। हरदीप पुरी साहब ने जब कहा पार्लियामेंट में कि आपके पास ऑयल रिजर्व कितने दिन का, उनसे पूछा गया तो बोले 74 डेज का है, 28 फरवरी को बोला। उसके 4 दिन बाद बोला 25 दिन का रिजर्व है। तो अफरा तफरी तो होनी है जब आप दो बयान दोगे। धर्मेंद्र जी, बस मुझे इतना बताइए कि हालात तो सबको पता है, ये प्रेम शुक्ला ने तो क्रिएट नहीं किए हालात, या मोदी जी ने बैठ के, अमित शाह ने बैठ के, या बीजेपी ने बैठ कर तो किए नहीं है। ये तो भैया ट्रम्प खेल रहे हैं, वो इजराइल के नेतन्याहू खेल रहे हैं, ईरान पर धमाके हो रहे हैं, ईरान दोबारा धमाके कर रहा है, ये सब बाहर का खेल है। आपसे बस मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रही हूं कि जब आपके घर में सिलेंडर खत्म नहीं हुआ तो आप क्यों ये काम कर रहे थे कि फोन लगा दूं? तो आपने जाकर एक्स्ट्रा सिलेंडर भी खरीद लिया होगा फिर तो। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जैसे लोग ये बताने को तैयार नहीं है कि इनकी नाकामी है। पेट्रोलियम मिनिस्टर से ट्रंप ने कहा था क्या 74 दिन का रिजर्व बताओ, उसके बाद 25 दिन का बताओ? 50 दिन कम करने के लिए ट्रंप ने कहा था क्या? ये कियोस्क ट्रंप का बनाया हुआ क्या? एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुआ पेट्रोलियम मिनिस्टर अगर इस तरह का बयान देता है तो देश में अफरा तफरी नहीं मचेगी, क्या मचेगी? मुझे बताइए। ऑलराइट, हर्षवर्धन जी, फैक्ट चेक की जरूरत है, मैं इस पर बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन 3 बार इन्होंने बोल दिया। 74 डेज का क्रूड और पेट्रोल डीजल का स्टॉक भारत में है।
पहले अंतर बता दीजिए ना कि विपक्ष को ये भी अंतर नहीं पता है। कच्चा तेल दूसरा रिफाइन होकर पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट हो गया जो आपके पेट्रोल पंप पर आ रहा है, तो दोनों का फर्क है। ऐसा नहीं कि जो शिप आकर किसी पोर्ट पर आकर वेसल से नीचे उतरता है तो सीधे पेट्रोल डीजल बन जाता है, तो दोनों मिलाकर 74 है। ये पहले दिन से, और पहले दिन बताया गया था कि पेट्रोल डीजल का स्टॉक 25 डेज का है। दुनिया के हम सबसे बेहतर रिफाइनर हैं, हमारी जो कंपनियां हैं उनसे बेहतर रिफाइनिंग आज दुनिया में कोई देश नहीं करता, ये भी हमें ध्यान में होना चाहिए। ऑलराइट, निखिल जी। सबसे पहले तो चाइना ने पेट्रोल के पैसे बढ़ा दिए, गैस के हैं। अमेरिका ने भी यही, वो जो बम फेंक रहा है वो भी यही काम कर रहा है। हम वो मुल्क है वाहिद जिसने अभी तक पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। सिलेंडर के दाम में वृद्धि हुई है, ये हमने पहले ही बता दिया है। सबसे पहले तो रूबिका जी मैं आपके दर्शकों को बता दूं, जो नंबर अभी प्रोफेसर साहब ने बताया वो मैंने जियो से भी ट्राई कर लिया, एयरटेल से भी ट्राई कर लिया। पहले तो रिंग ही नहीं जा रही थी, अब रिंग जा रही है, कोई उठा नहीं रहा। तो अगर मुझे सिलेंडर बुक करना होता तो मैं सिलेंडर नहीं बुक कर पाता, पहली बात। दूसरी बात, करना है आपको सिलेंडर बुक, ये क्या मतलब हुआ? तो मतलब फिर तो विपक्ष को आवाज ही नहीं उठानी चाहिए। नहीं, आप अस्पताल क्यों जाते हैं? नहीं, अगर आज मैं एक गरीब, आप अस्पताल क्यों जाते हैं? नहीं, अगर रूबिका जी आज मैं एक गरीब की डॉक्टर आवाज, का अपॉइंटमेंट आप क्यों लेते हैं? रूबिका जी अगर आज मैं यहाँ पर आपके शो पे खड़े होकर किसी गरीब की आवाज उठाऊं, आप मेरे से पूछेंगे क्या आप गरीब हैं? नहीं हूँ, तो फिर गरीब की आवाज क्यों उठा रहे हैं? अगर महिलाओं की आवाज उठाऊं, आप पूछेंगे क्या आप महिलाएं? नहीं है, नहीं उठाते। ये कोई मापदंड नहीं हो सकता ना रूबिका जी। बात सुनिए ना, मैं ये सवाल, मुझे अपनी बात तो बोलने दीजिए, पूरी कीजिएगा। मैं ये सवाल बार बार आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कल से हम तमाम लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या गैस की किल्लत है, आपके घर में गैस नहीं है? तो ये कह रहा नहीं, हमें एक्स्ट्रा लेकर बैठना है, हमें घबराहट हो रही है कि कल को क्या होगा, उस आशंका के चलते। ठीक है, मैंने कहा आपने बुक करवाई, आपके पास सिलेंडर पहुंच गया। एक ने कहा सुबह बुक कराई थी, शाम को पहुंच गया। एक ने कहा 2.5 दिन बाद हमारे पास पहुंच गया। तो मैं कह रही हूं, एक होता है किल्लत और एक होता है माहौल, हवा बनाना। ठीक है, मैं जवाब दे देता हूं। तो ये फोन किस लिए था? पहली बात, किल्लत पता लगाने के लिए या हवा बनाने फोन के लिए? ये बताने के लिए था कि सरकार का गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम नहीं कर रहा। और देखिए, जब आपदा की स्थिति है ना, पहली बार तो आई नहीं है, कोविड में भी आई थी, उससे पहले भी आई थी, पिछली सरकारों में भी आई थी। फर्क यह है, पिछली सरकारें मानती थी कि हाँ, विश्व में या दुनिया में या देश में एक दिक्कत है और हम उसका समाधान लाएंगे। इस सरकार का क्या सिस्टम है? सब चंगासी। क्या बोलते हैं ऑक्सीजन डेथ्स पे कोविड में? कोई ऑक्सीजन डेथ से नहीं मरा। क्या बोलते हैं ये एलपीजी शॉर्टेज पे? कोई एलपीजी शॉर्टेज नहीं है। जबकि सरकार के खुद के सूत्र ये बताते हैं कि हमने कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई रिस्ट्रिक्ट करी है। हम डोमेस्टिक एलपीजी 25 दिन तक आप दूसरा सिलेंडर अर्बन एरिया में नहीं ले सकते और 45 दिन तक आप दूसरा सिलेंडर रूरल एरिया में नहीं ले सकते। तो कहां से एलपीजी की शॉर्टेज नहीं है? अभी हर्षवर्धन जी कहते हैं 74 दिन का हमारे पास क्रूड ऑयल का रिजर्व है। ये फरवरी का आंकड़ा था, उसके बाद मार्च में सरकार ने 25 दिन का आंकड़ा दिया। शॉर्टेज है, आप ये कह रहे हैं ना? शॉर्टेज है। तो मैं आपकी बात मानूं और हरदीप पुरी की बात ना मानूं, विदेश मंत्री की बात ना मानूं, निखिल जैन की बात मानूं? क्या नहीं, निखिल जैन की बात पत्रकारों की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? रूबिका जी आप ये बताइए, बेंगलोर में लोगों ने जो ये फोन नंबर्स मिला रहे हैं उसका तथ्य मैं आपको बताती हूँ। जब तक आप उसके कस्टमर नहीं होते हो, आपका कॉल रजिस्टर होगा ही नहीं। तो निखिल जी एंड धर्मेंद्र जी, क्या आप आईओसीएल के वो कस्टमर हैं जिसको आपने जियो से भी मिला लिया और उससे भी मिला लिया? प्रूफ दिखा नहीं, बिल्कुल मेरे से आपने हर चीज का प्रूफ बोला है। प्रोफेसर साहिबा से बोलिए प्रूफ दिखा दीजिए। कस्टमर से आप अभी मिलवा लीजिए ना, मेरे घर में तो आई है गैस। मेरी मदर का, अच्छा आप मिला लीजिए, मेरी मदर इन लॉ का नंबर मिलाइए। अरे मैडम आप एक कस्टमर मिलाइए। सर मैं आपको बोल रही हूं, आप मिलाइए, आपके बोलने से नहीं मिलाइए। सर मैं कल आप लाइव शो में मिलाइए, मिलाइए, कल अपनी सासू मां देख लीजिए। अब देख लीजिए, अब सासू मां कस्टमर बन गई। अरे घर ये देख रहे हैं, घर में बड़े बुजुर्गों आप सब देख रहे हैं, ये करती है बीजेपी और बीजेपी का इकोसिस्टम। कमाल होगी। मैंने आप कस्टमर नहीं है, आपका नंबर नहीं मिलेगा। मैं कस्टमर हूँ। अरे नहीं, मैं कस्टमर नहीं हूँ, मेरी सासू माँ है। उनकी वेबसाइट पे लिखा है, अगर इनकी सासू माँ अगर होती तो कह देती नहीं हम पड़ोसी के नंबर। सर उनकी वेबसाइट पे लिखा है ओनली द रजिस्टर्ड फोन नंबर। मैं अभी निकाल देती हूँ, अभी निकाल देती हूँ। इतनी सीरियस डिबेट को इस तरफ ले जाया जाएगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जब कोविड काल में था, आप तब भी सिलेंडर रखते थे और आज भी समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल रेहान के घर पे सिलेंडर मिला है, उस पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के जो भी समर्थक है वो नहीं बोल रहे हैं। सवाल ये नहीं कि एलपीजी की कमी, वो तो सरकार ने भी कहा है कि रेजिडेंशियल हम 100% दे रहे हैं, इसका मतलब एलपीजी की घर में फिलहाल कोई कमी नहीं। लाइन लगी है, एजेंसियों पर जमाखोरी हो रही है, जिस पर कार्रवाई हो रही है। और मैं तो ये कह रहा हूं, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को ये प्रचार करने की बजाय कि कम हो रहा है, इसको एक्सेप्ट करिए। जहां अवेलेबिलिटी नहीं उसको अवेलेबिलिटी कराइए। और मुझे नहीं लगता
कि इतने दिनों में एलपीजी अचानक गायब हो जाएगी। ये पूरी तरह से अफवाह तंत्र काम कर रहा है। ये वही वाली स्थिति है जो कोविड के समय में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, दवाओं के लिए किया गया था। ये ठीक वही स्थिति। मैं फिर कह रहा हूं, कौन से लोग हैं जो देश में ऐसे संकट के समय ये हरकत कर रहे हैं? ये कौन से लोग, ये कौन सी राजनीति है? ओके, ऑल राइट, 10 सेकंड। रूपका जी ये कह रहे हैं सप्लाई चेन बिल्कुल ठीक है। मैं कह रहा हूं अगर सप्लाई चेन ठीक है, मिस्ड कॉल नंबर प्रॉपर चल रहा है, जो भी कस्टमर मिस्ड कॉल करेगा उसके बुक हो जाएगा, उसके घर पे पहुंच जाएगा, तो बीच में जमाखोर कहां से आ गए? अगर आप ऑनलाइन सिस्टम डेवलप कर दिए हैं, सप्लाई चेन ऑनलाइन चल रही है, तो जमाखोरी है नहीं। दूसरी बात, तेजस्वी सूर्या 10 सेकंड, हाँ सतीश के सिंह साहब। हाँ, अरे अच्छा, हमें तो लगता है कि सरकार का सिलेंडर फूट रहा है। तो नेशनल स्कूल और ड्रामा के स्टूडेंट लगते हैं कभी-कभी आप मुझे। हम लगते हैं। मैं सही बता रही हूं। मैंने कहा बोलिए सर, तो उसमें आपने जो सनी देओल टाइप एंट्री लाने की कोशिश की है ना। देखिए सर, आप इससे अब हंसिए मत। मैं तो हंसी नहीं हूं, मैं तो बहुत संजीदगी से बात कर रही हूं। आप यही काम कर सकती हैं। मैं बहुत सरकार का संजीदगी से बात कर सिलेंडर रही हूं। फूट रहा है, सरकार पता ही का नहीं, सिलेंडर फूट रहा है। हम तो चाहते हैं कि जो ईरान से कुछ जहाज वाज एक आध आ रहे हैं, थोड़ा रोक के रखे, नहीं तो सब जमाखोर उठा के ले जाएगा। 20 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, है ना? तो ये कहां से जमाखोरी हो रहा है? ये बीजेपी वाले बताते नहीं है भाई, खुद ही कर रहे और हैं। पहले क्या काम हुआ, पहले क्यों नहीं किया? और हमारे देश की स्थिति ये है कि हम आत्मनिर्भरता के उपला और जलावन युग में प्रवेश करने का कल संसद में ऐलान हुआ है। ये कहा है हरदीप पुरी ने कि बायोमैस जलाइए, और तो कहते हैं जी कोई संकट ही नहीं है। अरे संकट है, संकट पर देर से नींद खुलता है। एक्चुअली क्या है ना कि राजनीति के खाड़ी के आगे इनको खाड़ी का संकट थोड़ा देर ही से दिखता है। प्रॉब्लम का जड़ ये है, सॉल्यूशन करना चाहिए। अरे भाई 13वीं पर प्रधानमंत्री जी ने वहां के राष्ट्रपति से बात की है कि नहीं? तो अगर ये पहले थोड़ा बातचीत हो जाता तो शायद इस तरह की किल्लत नहीं होती। लोग जमाखोरी नहीं करते। जो पहले दिन 60, सुनिए ना, एक मिनट रुकिए। अरे 60, आपने ड्रामा का बात कर, मैं आपको सच्चाई की बात बता रहा हूं। तो आप ये कह रहे हैं प्रभु के खामनेई के इंतकाल पर अगर प्रधानमंत्री पहले बात कर लेते तो जमाखोरी नहीं करते। ये अगर सप्लाई होता रहता, वहां रुकता नहीं सप्लाई अपना रुका कहाँ जहाज, है? तो होता। The website is here. It says existing Indian customers can book a refill by giving a missed call from their registered phone number. बताइए। ये आइए, मुझसे जो क्या पूछा था, ये आइए। मशीन है? ये तो बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो गया। बढ़िया, ये तो बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो गया सर, बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो गया। ये फ्रॉड हो गया, ये फ्रॉड हो गया। कमाल है ये। मिलाइए रजिस्टर्ड कस्टमर। कमाल हो गया ये। रूपका जी मैं बता रहा हूं, जरूरत नहीं है, क्यों मिलाएगा? क्यों इतना अफवाह फैलाने में लगे? लाइए मैं पढ़ के सुनाऊं। आप बहुत पढ़े लिखे पत्रकार हैं। ऐसे क्राइसिस के समय में, अगर क्राइसिस है तो इस तरह का व्यवहार इन लोगों का, हाँ। ये देश के राजनीतिक दलों के लोग हैं। ये करना चाह रहे हैं। कमाल है। पढ़िए, नहीं आप पढ़ना पड़ेगा। कमाल है। अरे क्राइसिस माना पढ़िए, जाता पढ़िए, पहले ये क्या कब पढ़- था? ये क्या पढ़- क्राइसिस एक तो है सेकंड, ही नहीं। हाँ पढ़िए पढ़िए। हर्षवर्धन जी, क्राइसिस तो है ही नहीं। नहीं सर, क्राइसिस है, क्राइसिस है, क्राइसिस है। मैं तो अपना मोबाइल दिखा रहा पढ़िए। हूँ। आज से 4 दिन पहले मैंने लिखा कि सरकार को ये काम करना चाहिए। उस समय देश के किसी अरे लोगों सर, ने तो नहीं सरकार वो काम कर रही है ना। रूबिका जी, कर रही है ना। रूबिका जी, हम क्या अब करें, एक नहीं अब कर रही। सतीश के सिंह साहब, पहले नहीं कर रही थी, ये भी सतीश तो के है। सिंह साहब, ये कहना झूठ है कि क्राइसिस नहीं है। कौन बोल रहा है? क्राइसिस है। सरकार बोल रही नहीं, है। कोई भी कह रहा है। नहीं, सरकार भी अगर बोल रही है तो दिखाइए। झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है। हरदीप चलिए, पुरी ये बोल रही है। ताली बजाओ। आप ये पढ़िए आप ये पढ़िए ना। आप ये पढ़िए, हरदीप पुरी कहते हैं कोई शॉर्टेज नहीं है। जबरदस्ती प्रोफेसर साहब आप पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? मैं बिना पढ़े बता देता हूं क्या लिखा क्या है। लिखा है? हाँ, मैं बिना पढ़े बता देता हूं। बताइए क्या लिखा है? ये लिखा है कि अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड है तो उसे बुक कर सकते हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अगर आप अनरजिस्टर्ड Read this. क्या है मैंने सर? पढ़ लिया उसे। क्या अगर- लिखा अब है? मैं सुन लिया। अरे मेरे दर्शकों के लिए अरे जाते मैं हैं, पढ़े कि नहीं मैं पढ़े? जो- मैं वो बता- देखिए हाँ कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ हाँ, जो लिखा हुआ बता रहा हूँ। अच्छा आप लोग पढ़ लेंगे? नहीं आप बिल्कुल। अफवाह फैलाने आप दीजिए। कौन पढ़ेगा? हरदीप पुरी की क्या statement लिखा है? पढ़ेंगे अरे तो रोमिका मुझे जी, read this. गणेश जी को कहिए कि मंदिर this. में लंगर चलवाएं। रुकिए ना सर, क्या लिखा है पढ़िए उसे। एलपीजी कनेक्शन। अरे रुकिए रुकिए, सबकी आवाज बंद। क्या लिखा है पढ़िए। एलपीजी नहीं, किसकी कनेक्शन तरफ से लिखा गया है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वेरीफाइड है कि नहीं है? वेरीफाइड। हाँ ठीक है, क्या लिखा हुआ है पढ़िए। एलपीजी कनेक्शन ओनली अ मिस कॉल अवे, डायल बाय 84549
5555555 and get LPG connection at your doorsteps. Existing Indian customers can also book a refill by giving us a missed call from their registered phone number. ओके, अब इसका क्या माने सर? हाँ बता दें। रुकिए जी, बता रहा मोबाइल बता रहा रुकिए, उसमें जो लिखा हुआ है ये बात सुनिए पहले। मैंने क्या कहा उसको पहले सुनिए। मैं पढ़ूंगी मैंने ये कहा अगर अरे सही है सर, मैं बात मान रही हूँ आपकी। मेरी बात सुन लीजिए 10 सेकंड में। मैं बात मान रही हूँ आपकी। इनसे मनवा लीजिए। मैंने कहा कि जो इनके मंत्री तो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं हुई है। हरदीप पुरी की कल संसद के पटल पे स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल, फ्यूल, पेट्रोल की तो कोई दिक्कत नहीं। की कोई शॉर्टेज नहीं है। दैट इज हरदीप सिंह पुरी। पेट्रोल की दिक्कत कहाँ है? वो कह रहे हैं पेट्रोल की दिक्कत कहाँ कहाँ है? हुई पेट्रोल की दिक्कत? तेरे को नहीं मिला पेट्रोल? अफवाह फैला रहे हैं। भाई साहब, पेट्रोल, ये पेट्रोल की दिक्कत कहाँ है? पेट्रोल, डीजल, कहाँ है? केरोसिन, ऑयल की कोई शॉर्टेज नहीं है। हाँ, दिस इज द कहाँ है? तो स्टेटमेंट। कहाँ सही है ना? तो कहाँ? आपने एक सेकंड, अगर शॉर्टेज नहीं है तो कमर्शियल एलपीजी क्यों रिस्ट्रिक्ट करी है? सर ऑयल और बैंगलोर के LPG में रेस्टोरेंट फर्क क्यों है। बंद है? ऑयल और चेन्नई के LPG में रेस्टोरेंट क्यों? फर्क है निखिल, ऑयल और Fuel- LPG में फर्क है। He has included everything. No, no, He no, has no, 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 no. included Please everything. show me that statement. He is talking about oil very clearly. He's ANI, talking about oil. ANI, no, उनको no, refined no, no, oil no. और crude oil में तो फर्क पता नहीं रूबिका जी। अच्छा, refined- gas अब बता और दीजिए, oil- refined- संसद की Okay, स्टेटमेंट नहीं देख रही है, उसमें मेरी गलती नहीं है। निखिल एक भाई साइड से- रुकिए, निखिल भाई। ये लगातार झूठ बोल रहे हैं और सरकार ने क्या कहा है मैं उसको अभी आपको दिखाता हूं। साफ साफ सरकार ने पहले दिन बताया कि एलपीजी की शॉर्टेज नहीं है। इंडस्ट्रियल को हम 70% एवरेज 6 मंथ का जो प्रीवियस 6 मंथ है उसका एवरेज दे रहे हैं। अब पहले ये मुझे सबको पता है। एक बात क्लियर, संकट है कि नहीं है? नहीं, पहले बिल्कुल क्राइसिस है भाई। संकट है, अगर कहीं से भी सप्लाई रुकेगी तो संकट है कि crisis नहीं है अपने सर? देश को साथ खड़ा होना चाहिए ना। संकट है, चलिए लेकिन एक ऐसा बात तो मानते हैं, है, संकट है, है, संकट है, संकट है। हाँ, संकट है, मान रहे हैं ना, संकट है। हाँ 30 दिन के लिए संकट टला है। तेल के थानेदार ने कर्फ्यू वही में ढील तेल- दे रखी है हाँ। ना? और हम 8 लाख करोड़ रुपया जो है अमेरिका में खर्चा करने जा रहे हैं, वो हम पर 301 की जांच शुरू कर दिया उसने कल। और हम लोग यहाँ हर्षवर्धन जी, दीप्ति जी और प्रेम जी चुपचाप, ट्रंप का सवाल चुपचाप। इधर से उधर चले जाते हैं। चाटिए जाके ट्रम्प। अरे उसके ही वजह से तो सब क्राइसिस है। निखिल जी आप पुरी ने रुकिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकिए। करके ही एडमिटेड कि वो जेफरी एप्स्टीन से मिले थे। ही एडमिटेड कि जिस टाइम पे नहीं, जेफरी एप्स्टीन को जेफरी जस्टिफाई किया ये मुझे बताइए। अरे, इन्होंने अभी ये कहा कि statement इन्होंने ले- एप्स्टीन को जस्टिफाई किया। स्टेटमेंट प्ले कर दूंगा उन्होंने मैं। बच्चियों के अरे साथ नहीं, यौन संबंध को जस्टिफाइड यार, आप justify अपने किया। खुद के ये नेता झूठ की प्रेस बोल रहे हैं। बताइए। इनको माफी हाँ। मांगना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, हरदीप पुरी ने कब कहा कि इन छोटी बच्चियों के साथ ही तो कुछ हुआ है? कौन सी बड़ी बात हो गई? ये बात जो आपने बोली है अभी आप उसे दुरुस्त मैं कीजिए, आपको- और नहीं तो फिर आप माफी मांगे। हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी बीजेपी के और 3 नेताओं के साथ, उसमें बिट्टू साहब भी बैठे थे शायद से। तब उन्होंने ये कहा था कि हाँ मैं जेफरी, बिल्कुल नहीं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरे बैठा था। शुक्ला जी सुनेंगे या इतना डरते रहते हैं? आप अपने खुद के नेता अरे की झूठ प्रेस कुछ भी कॉन्फ्रेंस बोलता में है, बैठे हैं। बकवास कर रहा है। अरे भाई कब साहब कहा है टीवी बताओ खोल के मुझे। देख लीजिए। दिखा मुझे, प्रूफ दिखा। एक तो proof इनको दिखा। बोलिए ये ना, इनका कोई बताइए, निखिल जी, बताइए। माइथोलॉजिकल ड्रामा नहीं चल रहा है, थोड़ा तू आराम ड्रामा से कर रहा है यहाँ। बकवास कर माइथोलॉजिकल रहा है, ड्रामा झूठा नहीं है, आराम आदमी। से रहिए। Give me the proof, Mr. I will show you the video from the press conference if you only allow me to ऐसा speak. हुआ है सतीश केसिंग साहब? सतीश सिंह जी आए, उससे पहले पूरा कर दूं। सतीश केसिंग साहब ऐसा हुआ अगर है? मुझे He मौका said- मिले तब ना। He Fact said check कीजिए। Jeffrey Epstein at that point of time had only pled guilty to the charge of soliciting favors of minors. That's it. These are the verbatim words of Hardeep Singh Puri in the press conference. If you want, within 2 minutes में बाइट चला दूंगा। हरदीप पुरी ने ये बताइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है नहीं, कि क्या हो गया अगर जेफरी एप्स्टीन नाबालिग बच्चियों के साथ यौन संबंध कर रहा था। That's it. ये कहा था। I will play the bite. अगर बाइट ले करूंगा तो क्या करेंगे? अगर बाइट ले करूंगा प्रोफेसर साहब ये बात सच है? ये जो कह रहे हैं ये बात सच है? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं सुनी थी, अगर इन्होंने सुनी Okay. हो दिखा दी। अब सतीश केसिंग साहब उसमें उन्होंने अनभिज्ञता जगाई थी। उनको लगता था कि ये छोटे मोटे अपराध वाला है, इनके अपराध के बारे में एप्स्टीन को पता ही, मतलब पुरी जी को पता ही नहीं था। ये तो उन्होंने कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब प्रेम शुक्ला जी हमको जितना काटना है काट ले, मैं आपको एक एक फैक्ट बता देता हूं। जब ये बात उन्होंने कहा कि 3-4 बार मिला होगा, बाद में पता लगा कि 14 बार मिल लिए। पता चला उनका कि भाई इनके 3-4 मेल इधर उधर होंगे, वो निकल गए 60 से ज्यादा या कुछ ऐसा ही निकला, मैं भी उतना श्योर नहीं हूं। बात ये 62 निकले, अच्छा ठीक है, इस पर वो कुछ नहीं बोलेंगे। अब चौथी बात जो माननीय
जो विपक्ष के नेता हैं, बोलते बोलते उन्होंने लोकसभा में आरोप लगा दिया कि उनकी बेटी को, हरदीप पुरी जी के बेटी को फंड मिला, कहां से मिला ये भी बता दें। इस पर क्या है, सरकार क्या कहती है? मैं अभी एक बात को सुन लीजिए रुका जी, इस देश में संकट है, संकट के समय मैं किसी मंत्री पर निशाना नहीं साधना चाहता, लेकिन बहुत सारे जवाब तो देने। सारी बातें बोली, अब तक ये नहीं बताया कि क्या हरदीप पुरी ने इस बात को जस्टिफाई किया है कि जो भी किया एप्स्टीन ने, कौन सी बड़ी बात कर दी? उन्होंने ये कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। अरे ये क्या बात हुई? मैं पूछ रही हूँ आपका नाम क्या है, आप कह रहे हैं हरा रंग मुझे पसंद है। मैंने इतना ही सुना था भाई, हो सकता नहीं मुझे तो ये सही है कि गलत है? नहीं, हम कहां से बोल रहे हैं, आप करो ना भाई। प्रेम शुक्ला सही है कि गलत है? ये वीडियो प्ले करें, मैं तो उनको चैलेंज कर रहा हूं, वीडियो प्ले करें। हाँ, लेट अस सी, वी आर वेटिंग। हाँ, तब तक जवाब दे दीजिए प्रेम शुक्ला। वीडियो प्ले करें, ये झूठ बोल, ये वीडियो प्ले करें। बाइट निकाल लेंगी 33.5 मिनट की, ये वीडियो प्ले करें, मैं कह रहा हूं ना, वीडियो प्ले करें। मेरी सुनो, आप तैयारी क्यों नहीं करके आते निखिल जी? ये कौन तैयारी इतनी बड़ी बात बोल, आपको क्या लगता है कि आप इतनी बड़ी बात बोल देंगे? 30 मिनट सुनी है वो स्पीच, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें वो ये बोल रहे हैं कि मैं बिल्कुल मिला हूं, लेकिन मुझे उस समय जानकारी नहीं थी और मैं ब्रोकर की तरह जैसे डील्स करने के लिए, कंट्री के लिए उस दौरान मिलने की बात हुई है जो कोई भी नहीं। सर कम ऑन, आपको एक मिनट और अभी अपनी बात से पलट गए। उन्होंने कहीं जस्टिफाई नहीं किया, सबकी आवाज बंद करके आपके बीच में कोई नहीं बोला था प्रोफेसर। उन्होंने कहीं जस्टिफाई नहीं किया। ये झूठ पे झूठ फैलाते जा रहे हैं। और इसका एक छोटा सा आपको और पूछूंगी कि यही अशोक गहलोत की गवर्नमेंट थी ना, चिश्ती फाइल्स जो थी अजमेर की, वो क्यों दबाई रखी? वो क्यों 2024 में चिश्ती ब्रदर्स But why are we discussing? नहीं, पर मैं ये जानना, ये एप्स्टीन का क्या कनेक्शन है सिलेंडर और इनकी किल्लत और लंबी लाइनों से? हर्षवर्धन जी बता दीजिए। रुबिका जी, कोई कनेक्शन नहीं है और इस तरह की बेशर्मी तो हमने नहीं देखी। ऑयल गैस क्राइसिस पर हम बात कर रहे हैं। ये जो है कि एक जगह की बात होते कहीं उछलकर दूसरी जगह चले जाना। मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को एलपीजी की अवेलेबिलिटी पूरी तरह से हो, जमाखोरों पर कार्रवाई कीजिए, मुनाफाखोरों पर कार्रवाई कीजिए, ये और करना चाहिए, कम कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं यही कह रही हूं, फैक्ट, क्या प्रेम शुक्ला, उनकी सरकार, उनकी पार्टी को वक्त रहते जाग नहीं जाना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल और करना चाहिए था, कड़ाई से करना चाहिए था। जो नहीं हुआ, नहीं तो ये भी लाइन नहीं दिखती।